नमस्कार, स्वागत है आपके पसंदीदा समाचार बुलेटिन में। मैं हूं अंकिता और आज हम लाए हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं। गौतम अडानी पर अमेरिका में आरोप। अमेरिका में गौतम अडानी और उनके 7 सहयोगियों पर 2029 करोड़ की रिश्वत के आरोप लगे हैं। अमेरिका न्याय विभाग और SEC का कहना है कि ये रिश्वत भारत में सोलर प्रोजेक्ट्स को ठेके पाने के लिए दी गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस JPC जाँच की मांग के समर्थन बताया है। तमिलनाडु में बाढ़। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में जिले में भारी बारिश और बादल फटने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इलाके में राहत कार्य जारी है, जबकि सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। तेलंगाना में बैंक डकैत। तेलंगाना के वांगरल में चोरों ने एक सार्वजनिक बैंक से 19 किलो सोना, जिसकी कीमत 13.6 करोड़ है, चुरा लिया है। चोर CCTV सिस्टम को नष्ट कर सबूत मिटाने की कोशिश में थे। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हैदराबाद में इमारत झुकी। हैदराबाद में एक 5 मंजिला इमारत झुकने से लोगों में दहशत फैल गई है। खराब निर्माण और मिट्टी की गुणवत्ता इसके कारण हो सकती है। आसपास के इलाकों को भी खाली करवा दिया गया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता। दिल्ली आज देश का सबसे प्रदूषित शहर दर्ज हुआ है, जहां AQI 350 से ऊपर पहुंच गया है। वहीं आइजोल सबसे स्वच्छ शहर रहा। विशेषज्ञों ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। यूपी सड़क हादसा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल था। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं। PM मोदी का कैरिबियन दौरा। गुयाना में हुए कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने 7 प्रमुख प्रस्ताव रखे, जिनमें तकनीकी सहयोग और समुद्री परिवहन शामिल है। भारत में क्षेत्रीय विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। PM मोदी को डोमिनिका का सम्मान। PM नरेंद्र मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की सहायता के लिए दिया गया है। यह भारत के वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं को भूमिका को दर्शाता है। ओडिशा में आदिवासी महिला पर अत्याचार। ओडिशा में जुराबंद गांव में एक 20 वर्षीय आदिवासी महिला ने आरोप लगाया कि गांव में एक व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट की और उसे मानव मल खाने पर मजबूर किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक वोटिंग। महाराष्ट्र में इस बार 65.2% वोटिंग दर्ज की गई है, जो 1995 के बाद सबसे अधिक है। जागरूकता अभियानों और नेताओं की सक्रियता और इसका श्रेय दिया जा रहा है। अडानी समूह को शेयर गिरे। अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में रिश्वत के आरोपों के बाद बाजार की कंपनी में साख प्रभावित हुई है। जोमैटो की नौकरी विवाद। जोमैटो की CEO दीपेंद्र गोयल पर 20 लाख दान की शर्त पर नौकरी देने का आरोप लगा है। आलोचना के बाद कंपनी ने इसे स्वैच्छिक बताया है, लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। केरल में महिला की हत्या। केरल के अलपुझा में लापता महिला विजय लक्ष्मी का शव उसके पड़ोसी के घर के पास मिला। 50 वर्षीय आरोपी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। क्लाइमेट फाइनेंस की मांग। भारत के COP29 के विकसित देशों को 2025 तक हर साल 1 ट्रिलियन जलवायु वित्त की मांग की गई है। यह धनराशि जलवायु परिवर्तन के निपटने के लिए जरूरी मानी जा रही है। रामनाथपुरम बाढ़ का प्रभाव। तमिलनाडु में बाढ़ के कारण सैकड़ों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। राहत सामग्री और बचाव कार्य जारी है। यमुना एक्सप्रेसवे की सुरक्षा। हाल में ही हुए सड़क हादसे ने यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ बेहतर यातायात प्रबंधन और कड़े नियमों की मांग कर रहे हैं। ईशा अंबानी के जुड़वा बच्चों का जन्मदिन। ईशा अंबानी ने अपने जुड़वा बच्चों का जन्मदिन एंटीलिया में धूमधाम से मनाया। बॉलीवुड सितारों और भव्य सजावट ने इस पार्टी को खास बनाया। बीजेपी का हिंदुत्व पर विवाद। बीजेपी ने यतीन्द्र सिद्धारमे के हिंदुत्व पर दिए बयान पर माफी मांग की है। उन्होंने इसे खतरनाक बताया था, जिससे राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। आइजोल की स्वच्छता सफलता। आइजोल ने 32 AQI के साथ देश में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पाया। यह हरित पहल के पर्यावरणीय जागरूकता का नतीजा है। ओप्पो फाइंड X8 सीरीज लॉन्च। ओप्पो ने अपनी प्रीमियम फाइंड X8 सीरीज भारत में लॉन्च की, जिसमें 120 हर्ट्ज अमोल्ड डिस्प्ले और पेरिस्कोप जूम कैमरा जैसे फीचर्स शामिल है। ये फोन हाई एंड यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहिए एवरीडे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।